अपन दया तो कर नहीं सकत, सो दया को उल्टो कर दे। दया को उल्टो हुई याद। अपन दया नहीं कर सकते, कम से कम भगवान को याद तो कर सकत है। यही से भैया जितनो समय मिले भगवान का खूब भजन करो। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधौ में पुनि आध, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, अच्छा एक घड़ी मतलब कितनो समय, एक घड़ी यानी कितनो समय, एक घड़ी में कितनो समय होता। ये तो सब जने हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी में कितनो समय होते। 96 मिनट की 4 घड़ियां होते, 96 मिनट की 4 घड़ियां होती हैं। तो ये हिसाब से एक घड़ी भाई 24 मिनट की। एक घड़ी कितने की भाई? 24 मिनट की। अब बड़े ध्यान से सुना जाइए। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक घड़ी भगवान को भजन कितो करो 24 मिनट। तुलसीदास जी कह रहा है एक घड़ी यानी 24 मिनट। लेकिन समय अगर 24 घंटा में 24 मिनट को नहीं है, 24 मिनट को भी अगर समय नहीं है, तो तुलसीदास जी कह रहे आधी घड़ी। तो 24 के आधे, 24 के आधे 12, हिसाब लगा जाइयो, अपनी गणित कमजोर है। तो 24 के आधे हो गए 12। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक घड़ी आधी घड़ी यानी एक घड़ी 24 मिनट। और यदि वे भी नहीं हो पा रहा है 24 घंटा में, तो फिर आधी घड़ी, कम से कम 12 ही मिनट भगवान को नाम ले ले। और यदि वो भी नहीं हो रहा तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आधों में पुनिया, यानी उन आधे में से भी आधे, यानी 24 के आधे 12, 12 के आधे 6, तो उन आधे से भी आधो कर ले तो 12 के आधे हो गए 6। तो कम से कम 6 मिनट भगवान को नाम ले, 6 मिनट भगवान को ध्यान करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद। 24 मिनट नहीं हो पा रहे तो 12 मिनट, और 12 मिनट नहीं हो पा रहे तो 6 मिनट, वो कहूँ 6 मिनट भी नहीं हो पा रहा है, फिर कच्छू नहीं होना। बोलो वृंदावन में हरिलाल की, फिर कुछ नहीं होना है। इसीलिए भैया जितना भी समय मिले हम और आप भगवान का ध्यान करें। अच्छा, जो कोई नहीं चाहत कि नरक जाना पड़े, यह कोई नहीं चाहता। पाप सब करते हैं, लेकिन जो कोई नहीं चाहत कि हमें नरक जाने पड़े, हमें नरक जाने पड़े, जा कोई नहीं चाहे। सब जय चाहत है स्वर्ग मिले। अच्छा, मरने के बाद आदमी नरक जाता है कि स्वर्ग, ये बात को पता कैसे चले? हालांकि कार्ड में तो जय लिखो रहे थे स्वर्गीय, कार्ड में तो स्वर्गीय लिखा थे। अब भली कहूँ गए हुए मनोते तो लिख दो स्वर्गीय। इस बात का पता कैसे चले कि आदमी स्वर्ग गौ है कि नरक? पता कैसे चले कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है? बोले एक बार की बात है कि एक संत महात्मा उनसे मिलने एक शिष्य पहुंचा। महाराज जी से बोलो, महाराज जी आप एक काम करो, आप हमें शिष्य बना ले, आप हमें दीक्षा दे दे। महाराज जी बोले ऐसी दीक्षा नहीं दे हैं। बोले फिर? बोले पहले तुम सब में तीर्थ यात्रा करो, भ्रमण करो, और जब तुम्हें व्यवहार को ज्ञान हो जाए है तो ओके बाद में हम तुम्हें दीक्षा दे हैं, मंत्र दे हैं।
फिर हम शरणागति तुम्हें स्वीकार करवा लें। तो 12 साल तक चेला सब में घूमो, पूरे तीर्थ करे, पूरो विश्व घूम लो 12 साल। गुरु जी के पास में घर पहुंचो, प्रणाम करो। बोले महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बोले आ गए? बोले हाँ। बोले 12 साल घूमे आए। शिष्य बोलो 12 साल घूमे आए, अब हमें स्वीकार करो। तो संयोग की बात है कि वही समय एक अंतिम यात्रा निकल रही थी। सब जने गीत जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा निकल रही थी। महाराज बोले एक काम करो, बस सब यात्रा निकल रही है, जाओ पता करो कि मर विवार हो, स्वर्ग गाँव है कि नरक। पता करके आओ कहाँ गाँव। शिष्य बोलो कि हम 12 साल घूमे, मनोजा विद्या कहूं नहीं मिली कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग गया है कि नरक गया है, जा कहूं समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले अगर जो पता करके नहीं आए तो हमारे सामने नहीं आएगी, सामने मत आना हमारे। चला गया शिष्य, यह भी ब्राह्मण था। गया खूब घूमा, लेकिन जो पता न कर पाए तो मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग गया है कि नरक गया है। भाग्य की बात, एक दिन खूब चलते चलते जब थक गया, शाम के समय एक घर दिखाई दिया। घर के बाहर थोड़ी सी जगह थी, तो वहां जाकर के बैठ गया। इसको पता नहीं था कि वह घर एक वैश्या का था, इसको मालूम नहीं था। और जब इसको मालूम पड़ा कि ये एक वैश्या का घर है, तो इसने सोचा कि हम हैं ब्राह्मण और हम आवे थे रुक वो ठीक नहीं है, हम विरक्त हैं, साधु सन्यासी बन गए हैं और हम आवे थे रुक वो ठीक नहीं है। फिर इन्हें सोची एक काम कर रहा है, रात ही अकेली काटने हैं, जा रात अकेली काट ले रहे, अगले सोए फिर निकल जाए। तो रात्रि इसने विश्राम किया वहीं पे। और प्रातः काल के समय जैसे ही जाने लगा, जैसे ही जो जान लगो, तो वही समय पे उसी नगर में कोई शांत हो गया। अब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। अंतिम यात्रा निकल रही थी, जैसे ही अंतिम यात्रा वैश्या के घर के सामने से निकली, वैश्या ने अपनी पुत्री को बुलाया। बोली बेटी इधर आओ। आई। बोली जाओ पता करके आओ कि जो मरने वाले स्वर्ग गाँव है कि नरक। तो वह लड़की अंतिम यात्रा के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद आई, वैश्या से बोली माँ मरवे वालो तो स्वर्ग गाँव है। यह ब्राह्मण सब सुन रहे थे। इनने सोची अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 12 साल घूमे, लेकिन हमें जो पता नहीं है कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग गाँव है कि नरक, और इस वैश्या की बच्ची को पता है कि स्वर्ग गया है कि नरक। उन्हें सोची अब तो तना गौर रुकने पर है, हो सकता है हमारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाए। थोड़ी समय और रुका। एक दिन बाद फिर से एक शव यात्रा निकली। वैश्या ने फिर कहा अपनी पुत्री से जाओ बेटा पता करके आओ कि स्वर्ग गाँव है कि नरक। पीछे पीछे भाग गई। थोड़ी देर बाद लौट में आई। बोली जो तो नरक में गाँव है। अब तो इसको पक्का यकीन हो गया कि हाँ हमारे प्रश्न के उत्तर कहीं मिले हैं। तुरंत घर के अंदर गया, हाथ जोड़ ली, उस वैश्या के सामने चरण पकड़ने लगा। उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो आप, साधु सन्यासी हो, हमारे पैर छूते हो। बोले जिससे ज्ञान मिल जाए वो गुरु समान है, और तुमसे आज हमको बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। बोली महाराज क्या बात है। बोली हमको एक बात बताओ कि तुम्हारी पुत्री को कैसे पता चला
कि मरने वाला स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। इसको कैसे पता चला कि मरने वाला स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है? वह वैश्या बोली, इस बात का उत्तर तो हमारी पुत्री से पूछ लो, तो कैसे पता चला कि स्वर्ग गया कि नरक? सन्यासी कहते हैं, बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला मरने वाला स्वर्ग गया है? पहले वाला जो गया था वह स्वर्ग कैसे गया? दूसरा जो तुमने कहा कि जो नरक गया है, कैसे पता चला? वह वैश्या की लड़की कहती है, महाराज बिल्कुल सरल सी बात है कि हम अंतिम यात्रा के पीछे पीछे चलत गए, तो जैसे ही सबके संग गए तो हमें बात को पता चल गया कि मरने वाला स्वर्ग में गया है कि नरक में गया। बोले जो कैसे पता चलो? बोले जितने वे दाह संस्कार में सब जन सम्मिलित थे उनकी बातें सुनकर पता चल जाते आदमी स्वर्ग गया है कि नरक। बोले कैसे? बोले जैसे कौन सज्जन है, उस किसी सज्जन की अंतिम यात्रा है, और जब लोगों की अंतिम यात्रा में जाते तो सब जने फिर बातें करा थे कि भैया फलाने तो बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार थे, सबकी मदद करने वाले थे, कोई को भी जरूरत पड़ती तो तत्काल संग देते, आज तक बेईमानी नहीं करी है, आज तक कोई बेईमानी इन्होंने नहीं करी, बहुत नेक दिल थे। तो जहां ऐसी बातें होने लगा तो हम समझ जाते कि जो उनकी जरूरत एते है वो की जरूरत स्वर्ग में भी है। तो बोले हम जो अंदाज लगा लेते कि मरने वाला स्वर्ग में गया है, उसको तो स्वर्ग ही मिलेगा, अच्छे काम किए स्वर्ग जाना पड़ेगा, तू भगवान का भजन किया है तो स्वर्ग मिलेगा। बोले नरक को? बोले जहां अंतिम यात्रा में आदमी काना भूसी करने लगे कि जो तो अच्छो रहा भगवान ने उठा लाओ, मेरे को कांटे से लगे थे सब, ये कहीं तो अच्छो काम नहीं करो, कौन हमको भलो नहीं सोचो, ने कहूँ धार्मिक आयोजन करवाए, ना कोई धार्मिक काम किया ना कोई धर्म किया, अच्छो भगवान ने उठा लो। बोले जहां आदमी काना फूसी करने लगा सो हम समझ जाते जो गीते जरूरत नहीं है, सो स्वर्ग में भी नहीं हुई है, वो को तो नरक जाना पड़ा है। बोल वृंदावन में हरिलाल। तो कहने का अर्थ है कि जाना सब चाहते हैं लेकिन काम ऐसो कोई करो नहीं चाह रहा। और इसी भागवत में लिखा है कि नरकों से बचने को उपाय कौन कौन से हैं। भागवत के अनुसार नरकों से बचने को एक बहुत अच्छा उपाय है, कौन सो? कीचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धन्वन्ति कास्तेन निहारमभास्करः। भागवत के अनुसार उपाय है कीचित केवल या भक्त्या, केवल और केवल भगवान की भक्ति। यदि आप भगवान का नाम लोगे, उस नाम लेने से जितने अंदर पाप हैं सब पाप मिट जाएंगे। तो जो तो भागवत को उपाय है तो 4 उपाय बता रहे हैं हम कि इन 4 उपाय को यदि आप करोगे तो जा गारंटी है कि कब नरक न जाने पड़े है, स्वर्ग ही जाबे में रहे। कौन कौन से उपाय? बोले सबसे पहला उपाय जो है कि जो साधक अपने गले में तुलसी की माला धारण करे, तुलसी की कंठी धारण करे, तो तुलसी की कंठी धारण करने वाला कभी नरक में नहीं जाता। जो तुलसी की कंठी पहने होवे वह कभी नरक में नहीं जाता। और दूसरा उपाय है कि जो भाव से एकादशी व्रत का संकल्प लेवे, जो एकादशी का व्रत करता हो, तो एकादशी का व्रत करने वाला भी कभी नरक में नहीं जाता। तीसरा उपाय है भगवान का जो नाम लेता है, जो अहरनिश
सीताराम राधे श्याम या कोई भी अपने इष्ट का नाम ले लेता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। तो एक सबसे अच्छा उपाय है कि जो भगवान के सत्संग में आ जावे वह नरकों की यातना से बच जाता है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इसीलिए जितना भी होवे भैया हम और आपको भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यह देह दिया है। तो यदि भगवान ने जो शरीर दिया है तो इस शरीर को पाकर हम यदि भगवान को याद करें तो भगवान को जब हम याद करेंगे तब भगवान हम पर दया करेंगे। और धन्य है प्रभु ने यह शरीर दिया। देह धरे कर यह फल भाई, 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 देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बहाई, भजिए राम सब काम बहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए यह भगवान का दिया हुआ तन पाके यदि हम भगवान के नाम में लगा दें तो हमारा निश्चित रूप से उद्धार होगा। जैसे इतने भक्त वृंद बैठे, बड़े ध्यान से सुनिए। दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन लोग नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, नई नई वस्तुएं लोग खरीदते हैं। कपड़ा, बर्तन, गहने, जो चीजें हैं ये सब धनतेरस के दिन लेते हैं। तो जैसे दुकान पे अपन बर्तन ले भी जाओ, बड़े ध्यान से सुनियो। दुकान पे जब बर्तन लेने जाओ तो बर्तन लेने के बाद आदमी उन पर नाम लिखवा दे, तो बर्तन पर नाम लिखवा दे बर्तन पर। अच्छा, नाम का लिखवा दे, नाम ऐसे भी लिखवा देते जैसे अड़ोस पड़ोस में अगर बासंद आए या सुनोहे भी बाद में देवी से मना कर दी, कहते सकत है जीजी हम ही दुआ वो लिखो नाम, ऐसा नाम लिखवा। तो उस बर्तन पे अपना नाम लिखवा लेते। तो जैसे ही बर्तन लाओ तो बर्तन पे अपना नाम लिखवा लो। तो जैसे ही नाम लिखवा यानी बर्तन अपनो होगा। तो जब नाम लिखवाए पे बर्तन अपनो हो सकता, बड़े ध्यान से सुनियो। जब बर्तन पे नाम लिखवाने से बर्तन अपना हो सकता है, तो ऐसे ही अपन भी ये नर्तन पे यदि भगवान को नाम लिख देंगे जो नर्तन भी भगवान को हो जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो नर्तन भी भगवान को हो जाए, तो जो संसार रूपी इस सागर में घूमेगा नहीं, जो नर्तन भी भगवान को हो जाए। यही बात परीक्षित पूछ रहे हैं। समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। यदि आप भगवान का ध्यान रखोगे तो भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन शर्त एक है कि हमें उनकी याद करनी पड़ेगी। बिना याद की वे अपने पास नहीं आएंगे। संसार में कितने सारे जीव हैं, सब जीवों का पालन भगवान कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया भजन है, हालांकि इस भजन में भोजपुरी के शब्द हैं, भोजपुरी के शब्द, बिहारी भाषा, बड़े ध्यान से सुनना। उस नाथ जग में, उस नाथ जग में, सनाथ यानी जिसके नाथ भगवान है।
सनाथ जग में, वो सनाथ जग में। और कौन सनाथ है? बोले जे कर नाथ रघुनाथ, उस सनाथ जग में। 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 उस सनाथ जग में, उस सनाथ जग में। उस सनाथ जग में, उस सनाथ जग में। वो सनाथ जग में, वो सनाथ जग में। वो सनाथ जग में, उस सनाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, वो सनाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, उस सनाथ जग में। देखो भैया, धन्य है भगवान। जब दंडकारण्य में गए जंगल में, तो जो जंगल के निवासी थे उनका कौन था? बोले उनके भगवान थे। शबरी निषाद फूल भील कपि भालू। शबरी निषाद फूल भील कपि भालू। सबको अपना लैवे ऐसन दयालु। 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 इनके रहते न कौनो अनाथ जग में। इनके रहते न कौनो अनाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। ओ जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जे कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। कीजे तो धाम दे तेरी झेर जधानी। कीजे तो धाम दे तेरी झेर जधानी। कीजे तो धाम दे तेरी झेर जधानी। कीजे तो नाम दे तेरी झेर जधानी। कहवा दयाल ऐसन कहवा केदानी। कहवा दयाल ऐसन कहवा केदानी। ऐसन है कोई नाथ जग में। कहवा ऐसन दूसर कौनो नाथ जग में। जय हो नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जय कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जय कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। जय कर नाथ रघुनाथ, उस नाथ जग में। बोले वृंदावन में हरिलाल हो। जिनका कोई नहीं है उनके भगवान है। कहते हैं रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छोड़त साथ। ओ खग मृग बसत अरोग बन, हरियनाथ के नाथ।
जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। तो सोचो जब कोई नहीं है तब भगवान है, और जब हम भगवान को मानेंगे तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। कथा आती है भक्त प्रहलाद की। परीक्षित कहते हैं यदि भगवान समान भाव रखते हैं तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों के साथ में भेदभाव करते हैं। बोले नहीं करते। बोले तुम बताओ किसके साथ में नहीं किया। तब जो है कथा सुनाई कि महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। दिति के 2 आतंकवादी पुत्र हुए, बड़े भयंकर आतंकवादी। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। कल आपने कथा सुनी कि किस प्रकार भगवान ने वाराह रूप रख के हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान ने वाराह रूप रख के हिरण्याक्ष को मारा। तो हिरण्याक्ष के भैया का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने मंदराचल पर्वत पे ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ऐसी तपस्या करी कि शरीर में दीमक लग गए। शरीर में दीमक लग गए। तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न भये। ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकश्यप तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, बताओ क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलो ब्रह्मदेव अगर आप प्रसन्न हो तो हमें वरदान दे कि हम मरे नहीं अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर हम खुद नहीं है, एक न एक दिन हमें भी जाना है। अमर हम खुद नहीं है, तुम्हें कैसे वरदान दे मैं, कोई दूसरो वरदान मांगो। अब दूसरा वरदान कौन मांगे। उसने दूसरा वरदान मांगा कि चलो एक वरदान और दे। भीतर बाहर मरो नहीं किसी तथा दिवस में। भीतर बाहर मरो नहीं किसी तथा दिवस में। भीतर बाहर मरो नहीं किसी तथा दिवस में। भीतर बाहर नहीं मरो किसी तथा दिवस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटो सब हो मम बस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटो सब हो मम बस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटो सब हो मम बस में। अब इसने वरदान मांगा, बड़ो भयंकर वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप बोला तो ब्रह्मा जी वरदान दियो फिर कि न हम भीतर मरे न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न दैत्य से मरे न दानव से मरे, न सुर से मरे न मनुष्य से मरे। 12 महीना में कोनो महीना में न मरे। कितना खतरनाक वरदान है कि 12 महीना में कोनो महीना में न मरे। न मरे से मरे न जिंदा से मरे। ब्रह्मा जी बोले तो ये हो कहाँ मर भी फिर। बोले हमें हमारे होने हैं वरदान दो। अब तपस्या करी थी तो वरदान मिल गया। ऐसे ऐसे वरदान मांगे थे, तपस्या करी वरदान मिला। वरदान जैसे ही मिलो सबसे पहले आक्रमण करो इंद्र पे। इंद्र पे आक्रमण किया, इंद्र की कुर्सी ले ली। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के थे। बोले महाराज काय भाई ऐसे वरदान दे दे, ले जी हमारी कुर्सी छिन गई। ब्रह्मा जी बोले चिंता न करो, जोन देना पिता पुत्र को बेर होगा वही दिन इनकी मृत्यु को सिलसिला बन जाए। बोले पिता पुत्र को बेर कैसे हुए। बोले चिंता न करो, अब पुत्र होने हैं। तब इनके यहाँ 4 पुत्र हुए, अनहुल्लाद,
अहल्लाद, सहल्लाद और सबसे छोटे पुत्र को नाम तो प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद, सबसे छोटे और सबसे ज्यादा लाडल। प्रहलाद जी जैसे जैसे बड़े होने लगे तुझे तो माँ के गर्भ में भगवान की भक्ति ले आएंगे। जैसे जी माँ के गर्भ में थे, नारद जी ने सुनाई कथा कया धूप हो, इन गर्भ में रह के पूरी कथा सुनी तो जब से भगवान के प्रति प्रेम पड़ गया, यह भगवान का भजन करते थे। हिरण्यकश्यपु ने इनका एडमिशन करा दिया राक्षसों के विद्यालय। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने गया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु पहुंचो, प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया। प्रहलाद जी ने प्रणाम करो पिता का, गोद में बैठाया, सिर पे हाथ फेरने लगा। बोले बेटा एक बात बताओ। बोले हाँ पिताजी पूछो। बोले अबे तक सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी सीखी तुमने? अबे तक सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी सबसे अच्छी शिक्षा हमने सीखी। बताएं? बोले हाँ। इनको तो भगवान की भक्ति को रंग जमो। तो उसी समय कहते हैं दत्त साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्ने निधयाम सदग्रहात् हित्वात्मपातं ब्रह्मन्धकूपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेतः। इन्होंने कहा पिताजी सबसे अच्छी शिक्षा हमने सीखी है कि नितांत एकांत में जाकर भगवान को भजन करो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना तो आग बबूला हुआ। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा बताओ हम सब में प्रचार करवा रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम खुद को लड़का मान नहीं रहो कि हम भगवान हैं, वो हमारे शत्रु को भजन कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी से तो कछु ने कही। इनके गुरु थे जिनका नाम था शंडामार्क। गुरु जी से कहता है काय गुरु बाबा जो सिखा रहे हैं हमारे लड़का था, बताओ हमारे शत्रु को नाम बोल रहा हो, जो जा कह रहा हो कि हमारे शत्रु को भजन करो, शत्रु की पूजा करो। गुरु बाबा कहते हैं महाराज अब गलती भई सो भाई अब ने हुई, अब ने ले कबू नाम। बोले आज के बाद जो हमारे शत्रु को नाम नहीं ले गए। बोले ठीक है अब नहीं लेगा कभी। समय आगे बढ़ा। प्रहलाद जी एक बार अपने घर पे आए। इनकी माँ कयादू ने खूब तैयार करके पिताजी के पास में पहुंचा। बोली जा अपने पिता को प्रणाम करके आ। जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने गए, पिताजी ने गोद में बैठा लिया। बोले बेटा अब बताओ सबसे अच्छा पाठ कौन से सीखे? उतना तो एक पाठ सुनाओ। तो आज इनने नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आज नवदा भक्ति सुना दी। जैसे ही नवदा भक्ति सुनी क्रोध के कारण आग बबूला हो गया। कोई समय पर प्रहलाद जी को गोदी में से उठा कर पटक। बोले अरे दुर्विनीते, दैत्यों की चंदन वन में तुम जैसे बंगूर को पेड़ कहाँ से होगा? कोई समय पे सिपाहियों को बुलाओ। सिपाही आए। बोले जाओ पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी हो वो चोटी पे से प्रहलाद जी को फेंक दे। सिपाही आए, प्रहलाद जी को उठाया, ले गए सबसे बड़ी चोटी पे। सबसे बड़ी चोटी से प्रहलाद जी को फेंकने लगे। इतने भक्तवृंद बैठे हैं। यदि छोटा सा बालक पलंग पर खेल रहे हो और पिताजी पलंग पर बैठ के काम कर रहे हो, पिता बैठ के काम कर रहा हो, बालक खेल रहा हो, खेलते खेलते कई बार 1 वर्ष का बालक गिरने लगे तो कोई ऐसा भौतिक पिता है जो अपने बालक को गिरता हुआ देख ले? गिरता हुआ कोई नहीं देखेगा। अपने कई काम छोड़ के अपने बालक को बचाएगा।
तो जब भौतिक पिता अपने बालक को गिरते नहीं देख सकता, फिर तो वे जगत पिता हैं, वे अपने बालक को कैसे गिरते देख। उसी समय जैसे ही प्रहलाद जी गिरने लगे, ने कहूँ चोट लगन नहीं पाई, 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 ने कहूँ चोट नहीं पाई, गोद में राख दियो रघुराई, गोद में राख दियो रघुराई, दिन की चाप सके को तासो, दिन की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति। जिसकी रक्षा भगवान करें उसको कोई मार नहीं सकता है, जिनकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहते हैं जाको राखत साइया, मार सके ना कोय, बाल न बाको हो सके जो जग बैरी हो। जिनकी रक्षा भगवान करें उसको कोई नहीं मार सकता है। एक बार की बात है कि एक कबूतर एक पेड़ पे बैठो, कबूतर पेड़ पे बैठो, अचानक कबूतर की नजर पड़ी कि एक बहेलिया निशानों लगाए हैं कबूतर पर। अचानक जब उसकी नजर पड़ी, एक बहेलिया तीर से निशानों लगाए हम पर। उसने देखा कि निशानों तो लगाए हैं, उड़ जा रहा है, और जैसे ही उड़ने लगा ऊपर नजर पड़ी, एक बाज निशानों लगाए कबूतर पर। नीचे बहेलिया, ऊपर बाज, नीचे बहेलिया निशानों लगाए हैं, ऊपर की डाल पे बाज बैठो है। अब कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि नीचे बहेलिया है, यदि बहेलिया से बच गए तो ऊपर नहीं बच, और यदि ऊपर बच गए तो नीचे वाली से नहीं बच। लेकिन धन्य है बचाने वाला। आंखें बंद कर ली कि भगवान अब तो आप ही बचाओ। धन्य है भगवान की लीला। जैसे ही वो बहेलिया बाण संतान करके कबूतर को मारने लगा, वही समय पे वृक्ष की कोटर से एक सांप निकलो, सांप निकलो, सांप लिपट गया बहेलिया के पांव पे। और जब करिया सांप बहेलिया के पांव पे लिपटो, आओ न ताओ, जब सांप देखो तो जो घबरागा, घबराहट में निशान लगाए तो कबूतर पे, और घबराहट में जब बाण छूटो तो निशान लगो बाज में। इतने से जो करो बहेलिया और बाण छूटो सो वो सीधो बाज में जाके लगो, बोले वृंदावन में हरि लाल की। तो नीचे से भी बच गए और ऊपर से भी बच गए। धन्य है भगवान बचाने वाला। यदि उनको रक्षा करनी हुई है तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन भगवान आपकी हमेशा रक्षा कर लेते, हमेशा रक्षा करते हैं यदि उनको रक्षा करते हैं। पाताल द्यूतल व्योमचारण छद्म चरणाः न दृष्टुमपि सकतास्ते रक्षतम राम नाम भी। जिनकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिनकी बाल बाल की समान रघुनाथ करें उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। धन्य है भगवान। जैसे ही वे सिपाही प्रहलाद जी को चोटी से फेंको, उसी समय भगवान ने अपने दोनों कर कमलों में प्रहलाद जी को ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी की भगवान ने वहां रक्षा करी। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया, होलिका में जलाया, हाथी के नीचे को चलवाया, गरम तेल में तलाया,
जहर भी पिलाया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर सका। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ, प्रहलाद जी से कहता है, प्रहलाद एक बात बताओ, तुम कहते हो तुम्हें राम हर जगह है, बताओ तुम्हारा कहाँ है भगवान, कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। बोले फिर? बोले आप पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है, तो बोले क्या पूछे? बोले जा पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो है मैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो अग जगमय सब रहते विरागी, अग जगमय सब रहते विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमी आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमी आगी। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। न भीतर में, न बाहर में, न आम में है, न खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, और यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? देवता कहते हैं कि भगवान साकेत में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान वैकुंठ में है, कछु कह रहे हैं भगवान क्षीर सागर में है। शंकर जी बोले भगवान वहां है जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी भगवान तो हर जगह है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? बस जरूरत है कि भगवान आए कैसे, प्रेम ते प्रगट हो ही में। प्यार हमारा